नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज रविवार है, मेरा भाई नहीं है, तो मेरा भांजा आया है और वो बहुत काबिल है और उन्होंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की है। मेरे साथ अंग्रेज़ी चैनल बी रिच में अक्सर आते हैं, तो वो एक मेमो पढ़ा था हार्वर्ड मार्क्स का और उसके बारे में बात करना चाहते थे। हार्वर्ड मार्क्स एक रेनाउंड इन्वेस्टर हैं, डिस्ट्रेस्ड डेट को खरीदते हैं। डिस्ट्रेस डेट का मतलब है किसी ने कर्ज ले लिया और कर्ज वापस नहीं दे पा रहा है इमीडिएटली और तुरंत दे नहीं दे पा रहा है। जिन्होंने कर्ज दिया उनको पैसा वापस चाहिए, तो वो कर्ज को बेच देंगे, तो एक हेयरकट के साथ कर्ज को बेच देंगे। सपोज एक बैंक ने 1000 रुपया आपको कर्ज दिया, आप 10% इंटरेस्ट देते हो, तो आपको 10% इंटरेस्ट बैंक को मिलता है। बैंक को पैसा चाहिए, आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो बैंक हार्वर्ड मार्क्स जैसे आदमी को 800 रुपया में ये दे देंगे, पैसा लोन बेच देगा। फिर भी आपको 10 रुपया देना पड़ेगा। 800 का 10 रुपया माने लगभग 15% तक मिल जाएगा उसका ब्याज। तो ऐसे डिस्ट्रेस कम डेट को खरीद कर उसे टर्न अराउंड करना या उसको कंपनी को टेक ओवर करके असेट्स को स्ट्रिप कर बेचना ही इनका बिजनेस है। इनका बिजनेस कंपनी का नाम है वोक्ट्री कैपिटल। वो लगभग 25 साल के ऊपर से हर क्वार्टर एक मेमो लिखते हैं। उन्होंने 2 बुक लिखे हैं और दोनों, एक का नाम रिस्क है और दूसरा का नाम मास्टरिंग साइकिल्स है। तो इसमें मास्टरिंग साइकिल्स और रिस्क दोनों इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। अगर आपने इसको पढ़ा है तो आपको बहुत सीखने को मिलेगा। हार्वर्ड मार्क्स डेट साइकिल का मास्टर है। तो जो लेटेस्ट मई में उन्होंने एक मेमो लिखा, उसमें इम्पोर्टेंस ऑफ डेट के बारे में उन्होंने लिखा। शाश्वत ने उसको पढ़ा और उसके इन्फ्लुएंस हो गए, तो शाश्वत उसके बारे में बात करना चाहते थे। शाश्वत, आप बात कीजिए। हाँ, तो ये मेमो बहुत प्रभावित है, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, बहुत लोकप्रिय निवेशक है ये। तो आज हम सीख लेंगे कि इनका क्या ओपिनियन है डेट के बारे में। तो ये मेमो को शुरू करते हैं कह के कि 140 बिजनेसेस हैं और इनके जापान में, जिसका नाम शिनीसे होते हैं जापानीज में, और ये 500 साल से ऑपरेट करते आ रहे हैं। तो कुछ कंपनीज इस 140 में 1000 साल तक ऑपरेट किए हैं। तो इनका बहुत ये कंपनीज बहुत सारे फैमिन्स या फिर रिसेशंस, डिप्रेशंस, वॉर्स, सब कुछ झेल लेकर आज यहाँ पर खड़े हैं। क्या खूबी या फिर कॉमन थ्रेड है इनका, स्पेशल गुणवत्ता क्या है? ये है कि इनके पास बहुत सारा कैश होता है और डेट बहुत कम होता है। तो ये स्टार्ट ऑफ करते हैं कह के कि डेट होने के वजह से बहुत सारे कंपनी डूब जाते हैं। तो और ये कहते हैं कि ऑल एल्स बीइंग इक्वल, जिस कंपनी या फिर जिस व्यक्ति के पास डेट होता है, जिसके पास डेट कर्ज है, उनको ब्याज देना पड़ता है। आप कोविड जैसा एक महामारी को लीजिए, तो सारा बिजनेस बंद हो गया। जिसके पास डेट नहीं था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, बिजनेस को शट कर देगा, खा पी के बैठेगा। जब मार्केट वापस खोलेगा तो फिर से धंधा शुरू कर देगा। 3 महीने का मुनाफा ही चलेगा। लेकिन जिसके पास कर्ज है, उसको वो कर्ज भी सर्विस करना पड़ेगा, क्योंकि बिना धंधा किए हुए कैश फ्लो नहीं आएगा और बिना कैश फ्लो होके आप डेट को सर्विस नहीं कर पाओगे। आप हेल्थी बिजनेस थे, आपकी जो मुनाफा आता था उससे आपको अपना कर्ज का ऋण चुकना पॉसिबिलिटी था। लेकिन जब बिजनेस ही बंद हो गया तो कैश फ्लो किधर से आएगा? लेकिन आपको कर्ज का ऋण देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है, तो ब्याज भी ऋण में बदल देगा और डेट भी बढ़ जाएगा। 1 साल इस महामारी में बिजनेस नहीं हो पाया। तो अगर 12% का डेट है तो 18%
जो 100 रुपया का कर्ज था वो 118 हो गया। और पहले दिन जब आप खोलेंगे बिजनेस को कोविड के बाद, बिजनेस ओल्ड लेवल में नहीं आएगा तो डेट और बढ़ेगा। सो 100 रुपया का डेट लगभग 2 साल में 130 हो गया और आपने उस 30 रुपया कर्ज नहीं लिया क्योंकि बिजनेस नहीं हुआ, ब्याज देना पड़ा और आप डूब गए। ये कंपनियां जिसके पास डेट है वो इस काइंड ऑफ शॉक्स को सह नहीं पाएंगे। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि वेदांता का है। तो ऑल एल्स बीइंग इक्वल, ये क्या कहना चाहते हैं कि जिस कंपनियों के पास या फिर जिस व्यक्तियों के पास डेट होता है वो और परेशानी में जाकर फंस जाएंगे, और इसके कारण हमें डेट लेना बहुत सोचने के बाद लेना है। और ये क्या कहना चाहते हैं कि डेट जो है आपकी पोटेंशियल या फिर क्षमता को कमी करती है। तो आप जैसे किस किस सिचुएशन को आप सह सकते हैं वो कम हो जाता है। तो बहुत बेनाइन या फिर बहुत सरल का सिचुएशन ही आप संभाल सकते हैं डेट के, जब आपके पास डेट होता है। तो ये कहते हैं कि एक इक्वेशन देते हैं हमें, ये कहते हैं कि लेवरेज या फिर डेट प्लस वॉलेटिलिटी या फिर जो ऊपर नीचे जाता है जो स्टॉक प्राइस में या फिर एसेट प्राइस में या फिर बिजनेस की रेवेन्यू भी हर क्वार्टर में ऊपर जाता है ऊपर जाता है नीचे जाता है, ये वॉलेटिलिटी बोलते हैं। इन दोनों को कंबाइन करके हमें मिलता है विस्फोट या फिर डायनामाइट। तो ये कहना क्या चाहते हैं कि डेट जब होता है और जब वॉलेटिलिटी होता है तो हमें एक एक्सप्लोसिव या फिर एक एक्सप्लोजन मिलता है, और वो बहुत हानिकारक है व्यक्ति को भी और फिर कंपनी को भी। आप तो इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? ये एक बहुत सही है, लिवरेज प्लस वोलेटिलिटी इक्वल्स एक्सप्लोशन और टीएनटी डायनामाइट। हाँ, इसीलिए मैं वेदांता के बारे में बात करना था। वेदांता ने डेट को लेके बहुत सारे कंपनियां एक्वायर की और वो डेट ब्रिटिश पाउंड और डॉलर में था, जो रेवेन्यू मिल रहा था वो रुपये में मिल रहा था। ये बहुत नाजुक बैलेंस था। जब टूटुकुरिन में उनके पास एक कॉपर प्लांट था, एनवायरनमेंट कंडीशन को उन्होंने शॉर्ट चार्ज किया था। जब लोगों ने बढ़ गया तो पुलिस को लाके गोली मारकर 20 लोगों को मरवा दिया। तो लोकल गवर्नमेंट ने उसको परमानेंटली बंद करवा दिया, वो कॉपर स्मेल्टर को। वो कॉपर स्मेल्टर फ्री कैश फ्लो जनरेट करता था, उससे वो बैलेंस में रहते थे, डेट बैलेंस में थे। जब वो कॉपर प्लांट बंद हो गया और ये एक मेटल्स में उनका बेसिक कमोडिटीज़ हैं, जो कमोडिटी का दाम कम हो गया तो प्रेशर में वो डेट सर्विस नहीं कर पाए, तो उन्होंने बोरो कर हिंदुस्तान जिंक एक डेट फ्री कंपनी था, उसमें कर्ज लेके डिविडेंड डिक्लेयर कर दी। इतना हुआ कि 2.5 टाइम्स प्रॉफिट बेस डिविडेंड। दैट मीन्स वो 100 रुपया का मुनाफा कमा रहे थे लेकिन डिविडेंड 250 रुपया दे रहे थे। 150 रुपया कर्ज लेके डिविडेंड दे रहे, क्योंकि उनको डिविडेंड बहुत जल्दी जरूरी था, क्योंकि वो डिविडेंड को रिपैट्रिएट कर वो लोन भर रहे थे। अब उनका सारा प्रमोटर होल्डिंग भी फंस गया है। तो वे टाइटैनिक जैसा बड़ा शिप जो आइसबर्ग में हिट होने के बाद सिंक होना शुरू हो गया, वही हाल में वेदांता है। लेकिन अगर वो समय में कुछ असेट्स बेच लेते हैं तो एक बड़ा वेदांता छोटा वेदांता बनकर सर्वाइव हो सकता है। लेकिन उस टाइटैनिक का एक लाइफ बोट बच जाएगा, वो लाइफ टाइम बच जाएगा, थोड़ा शिप तो थोड़ा 3-4 लाइफ बोट बच जाएगा। हाँ। लेकिन क्या हो रहा है कि इस मार्केट में जो वो बेचना चाहते हैं उसे खरीदने के लिए कोई नहीं आ रहा है। जैसे वो इलेक्ट्रो स्टील और सेसगोवा की बिजनेस, आयरन ओर और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस की स्टील बिजनेस को बेचना चाह रहे हैं, लेकिन इस समय चाइना स्टील डंप कर रहा है। कोई स्टील मैन्युफैक्चरर इसको खरीदने के लिए तैयार नहीं है। भारत में 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जो खरीद सकते हैं, एक जिंदल स्टील, दूसरा मित्तल और तीसरा द माइटी टाटास। बट लेकिन टाटा के पास बहुत एक्विजिशन हो गया है, वो पाइथन की तरफ स्लोली डाइजेस्ट कर रहा है। अभी 10 साल के 5 साल के लिए कुछ नहीं करेगा। डिफेंस में खेल रहे हैं वो, डिफेंस में खेल रहे हैं, अभी जो खाया है उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं। हाँ। जैसे पाइथन ने कुछ फॉलो कर लिया और एक ही जगह लेटे होगा
जब तक वो डाइजेस्ट हो नहीं क्योंकि जाए। उनके पास भी डेट है। उनके पास भी डेट है। हाँ। जेएसडब्ल्यू ओवर लिवरेज है, तो वो फिर सारे कंपनियों को लिस्ट कर रहा है एक एक करके एक। मित्तल ग्लोबली अंडर प्रेशर है। इन तीनों कंपनी अभी किसी को लेना नहीं चाहते हैं। हाँ। तो खरीदने वाला कोई नहीं है। वो एल्युमिनियम बेचेंगे, सिर्फ हिंडाल्को खरीद सकता है, लेकिन हिंडाल्को ही डेट से जूझ रहा है और वो बहुत सारे एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो ये सब कमोडिटी कंपनीज एक्सप्लोशन या फिर विस्फोट का विक्टिम्स हैं। सारे के सारे हैं। ये क्लासिकल प्रॉब्लम है। टीसीएस ने टाटा को बचा लिया है। हाँ। नहीं तो टाटा भी फंस जाते। ठीक है। तो अभी भी जिंदल स्ट्रगलिंग है, जिंदल स्टील, जेएसडब्ल्यू। मैं इसीलिए बोलता हूँ इनसे डेट जो कंपनी के पास है वो जरूर एक दिन फंस जाएगा। हाँ, और आखिरी बात जो हावर्ड मार्क्स कहते हैं कि बहुत सारे बात करते हैं, पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं कि जो निवेशक हैं वो टेल एंड रिस्क को अकाउंट नहीं करते और बहुत ओवर एस्टिमेट कर देते हैं उनका डेट कैरिंग कैपेसिटी को या फिर डेट कैरिंग क्षमता को। इसका क्या आपका मानना है? टेल एंड रिस्क माने कोरोना जैसा इवेंट। हाँ। मैंने नॉर्मल टाइम्स में मेरा बिजनेस करूंगा, मेरा कैश फ्लो आएगा, मैं हाउसिंग लोन सर्विस कर पाऊंगा। ठीक है। मेरा 2 लाख का तनख्वाह है, मुझे 2 लाख नहीं चाहिए, 1 लाख में गुजारा हो जाएगा, 1 लाख में भर रहा हूँ हाउसिंग लोन। मेरा ये टेल मैं सोच रहा हूँ कि अगले 20 साल के लिए कोई मुझे 2 लाख देता रहेगा। हाँ। जैसा कोविड आया 2 साल के लिए मेरा नौकरी ही चला गया, नहीं तो 50% कट हो गया पे, मैं कैसा सर्विस करूंगा ये लोन? ये टेल एंड रिस्क है। एक अभी आईटी में रिसेशन आया जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। हाँ, जो आईटी में रिसेशन आया, जब कोविड बूम में आईटी बूम चल रहा था, बहुत सारे लोगों को नौकरी में लिया था। जब आईटी बूम खत्म हो गया, टीसीएस जैसा बड़ा कंपनी ने 25,000 लोगों को घर भेज दिया और कोई इंक्रीमेंट नहीं आया। ये भी टेल एंड रिस्क है। मैं 50 साल के ऊपर में हूँ, अभी भी मेरे पास होम लोन है और किसी समय ये आईटी कंपनी मुझे घर बेच देगा तो मेरा घर ऑक्शन में आ जाएगा। यही जिसको वो टेल एंड रिस्क बोलते हैं। करेक्ट। हाँ, कंपनी भी ऐसे टेल एंड रिस्क लेते हैं और बैंक्रप्सी की ओर चले जाते हैं। जैसे विजय मल्ल्या ने पेट्रोल की दाम 148 तक जाएगा, $148 तक जाएगा, वो एक्सपेक्ट नहीं किए, तो वो डेट लेडन थे और वो गिर गए। अनिल अंबानी ने ये बहुत सारे डेट ली और उन्होंने ये नहीं अकाउंट किया जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट के साथ कर रहे हैं और पेमेंट समय में नहीं आएगा, वो डेट को सर्विस नहीं किया और वो मर गए। रेणुका शुगर्स, मैं नाम लेते जा सकता हूँ जिन्होंने सारे टेल एंड रिस्क को अकाउंट नहीं किया है। हाँ। सिंटेक्स एक बड़ा एग्जाम्पल है जिसमें मैं भी फंस गया, जो एक टेल एंड रिस्क था कि कैपिटल अगर क्या बड़ा डिप्रिसिएशन आ जाएगा तो मेरा करेंसी फॉरेन एक्सचेंज में है, कैपिटल ही 20-30% बढ़ जाएगा। आपने एक्सचेंज रेट को अकाउंट नहीं किया? अकाउंट नहीं किया, वो टेल एंड रिस्क अकाउंट किया था पर उतना वो मुझे नहीं, मैं पता नहीं था कि रुपया 10-15% नीचे ड्रॉप कर सकता है। हाँ। सिंटेक्स ने ये गलती की और बहुत शॉर्ट समय में किया। शॉर्ट समय में की। हाँ। सिंटेक्स का यही प्रॉब्लम था, अनिल अंबानी का यही प्रॉब्लम था। हमारे दोस्त अदानी भी ऐसे ही प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। अगर एक बड़ा फॉल आया रुपये में, हाँ, तो अदानी भी फंस जाएंगे क्योंकि उन्होंने भी फॉरेन करेंसी में लोन लिया है। या सो फॉरेन करेंसी रिस्क इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी कंसिडर्ड एज अ टेल एंड रिस्क। तो जब आप निवेश कर रहे हो तो आप कंसिडर करो कि इस कंपनी में कर्ज कितना है। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। अगर आपने बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा हर समय जब हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें।
नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।